अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। वाह भाई वाह। शौकत साहब, खैरियत तो है? कभी आप हंस रहे हैं और कभी... अरे भाई बेगम, अपनी किस्मत का सितारा पड़ रहा था। इसमें लिखा है कि अनकरीब दूसरी शादी मुतवक्का है, इसीलिए हंस रहा था। तो आप ये समझते हैं कि मेरे होते हुए आप ये कर सकते हैं? कतन नहीं, इसीलिए तो साथ साथ रो भी रहा हूँ। अच्छा भाई छोड़े, मुझे ना आपसे एक ना अधूरी बात करनी है। जरूरी बात। छोड़े ना, वो जो आपने रिटायरमेंट के बाद गांव में जाने का सिलसिला रखा है। सिलसिला नहीं, फैसला यार। फैसला? चलें फैसला। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बेटी आपके इस फैसले पे मान जाएगी? अरे भाई तुम उसकी फिक्र छोड़ो, वो मेरी बेटी है, मेरा खून है। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। हाय मैं मर गया। इसका मतलब कि वो ना मानी तो वो आपकी बेटी नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुल्लम खुल्ला मुझ पे कुदरत लगा रहे। अरे नहीं भाई, मैं आप पे तोहमत नहीं लगा रहा। खैर ये बताओ कि वो इस वक्त है कहाँ? अपने कमरे में रो रो के ना उसने मुस्कान किया हुआ है। ठीक है, अगर वो गांव जाने पे रजामंद नहीं है तो मेरे पास एक और तरीका है। या अल्लाह, कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मैं अब्बू के साथ गांव जाने से बच जाऊं, या कोई ऐसा इंसान ही भेज दे जो मेरी मदद कर दे। हेलो मैरी, हाउ आर यू? या अल्लाह, इंसान मांगा था, आपने तो भैंसा ही भेज दिया, वो भी ऐसा वाला। क्या है, क्यों आए हो? यार मैरी, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, हर वक्त गुस्सा। तुम्हारी ये हर वक्त की डांट डपट से ना मुझे शक होने लगता है कि मैं तुम्हारा शौहर और तुम मेरी बीवी हो। मुझे अपनी जिंदगी में ना जीवन साथी की जरूरत है, हाथी की नहीं, समझे? समझ गया। मेरे अब्बा को देखा है? हाँ, काफी फजूल इंसान है। और मेरी अम्मी को? वो तो तुम्हारी तरह गोल में टोल है। जी, मेरे अब्बू के भी तुम्हारे जैसे ख्याल आते शादी से पहले। इसमें इतनी भी हंसने की कोई बात नहीं है। मैं कोई असल में उससे शादी नहीं करी, समझी? अच्छा बस गुस्सा थूक दो और ठंडे दिमाग से सोचो, उसकी बात में वजन तो है। जाहिर है, उसकी बात में वजन नहीं होगा तो और क्या होगा? कभी गौर से देखा है उसको? एक बाल कम, फुटबॉल ज्यादा लगता है। ओफो, जरा सोचो, अगर तुम किसी के साथ भी भाग के शादी कर लेती हो या इसी से शादी कर लेती हो तो क्या फिर भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें गांव ले जाएंगे? पॉइंट तो है तुम्हारा। अच्छा चलो, मैं उसे फोन करती हूँ, फिर हम कल मिलकर बात करते हैं अच्छे से। हेलो, हाँ किधर हो? अच्छा सुनो, तुम ना मेरी तरफ आ जाओ। ओके? हाँ ओके। वाह शौकत साहब वाह, क्या आपने नया सूबा बनाया। मंसूबा? अरे वही, इस तरह उसकी शादी भी हो जाएगी और शहर में रहने वाली गिद्ध भी पूरी हो जाएगी। वैसे उसकी ये जिद पूरी करने के लिए ना हमें एक आदत लड़का तलाश करना होगा। अरे लड़के की क्या जरूरत है, लड़का है ना। लड़का है? कौन है? अरे वो आपका दोस्त नहीं है क्या, महरम बिजनेसमैन, उसका बेटा। अरे भाई महरम नहीं, मरहूम। अच्छा जी, मरहूम। अरे भाई उसके पहले ही माँ बाप नहीं है
और उस पर मजीद ये जुल्म, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसमें जुल्म की क्या बात है? उसने आपकी बेटी को देखा हुआ है, उसकी आंखें कमजोर नहीं है। भाई देखा हुआ तो मैंने भी तुम्हें था, और मेरी आंखें भी कमजोर नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये कि हर बार आंखें नहीं, कभी कभी किस्मत भी खराब हो सकती है। अब आप ऐसी बातें करेंगे? भूल गए आप तो कहते थे जब तुम्हें देखता हूं मेरे मुंह से बेख्तियार हसीना निकलता है। हाँ याद है, मगर उस वक्त तुम जवान थी तो हसीन लगती थी, मगर अब तुम्हारी ये हालत देखकर ना कहीं मेरी हंसी ना निकल आए। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े वहीद मुराद हैं। छोड़े इन बातों को। अगर आपको अपने महरूम दोस्त से इतनी हमदर्दी है ना, तो मेरी बिनते जिगर भी ना फालतू नहीं है। लखते जिगर? हाँ हाँ, वही लखते जिगर। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मेरी नजर में एक बहुत ही काबिल और खूबसूरत लड़का है। कौन? आपा सदीका का बेटा ना? अरे यार, वो काबिल कहाँ है, वो तो जाहिल है। हाँ, मेरी बहन का बेटा है तो जाहिल है। अपने भाई के बेटे को देखा है कभी जोर से? जोर से नहीं, गौर से, गौर से। और हाँ, मैंने देखा है। क्या खराबी है उसमें? आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी खराबी नहीं है उसमें। पूरे का पूरा खराब है वो। देखो, उसे खराब कह के ना मेरा मूड मत खराब करो। और मुझे लगता है कि मेरी के लिए उससे बेहतर कोई नहीं होगा। जी नहीं, मेरी बेटी के लिए ना मेरी बहन का बेटा ठीक रहेगा। मेरी बहन के बेटे से कोई नहीं अच्छा हो सकता। मूड खराब करके रख देती है ये तो। अरे भाई चाय भी। हाँ, चाय तो आई भी है। अरे वाह भाई वाह। वैसे एक बात है, चाय बड़ी क्लास की बनाती है ये। मेरा ख्याल है तुम दोनों को समझ आ चुका है कि हमें करना क्या है। हाँ समझ तो गया हूँ, पर मुझे करना क्या है? मुझे पूरा यकीन है ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। मैरी तुम एक मिनट रुको। तुम्हें शाम को पूरी तैयारी के साथ यहाँ आना है, समझ गए तुम? मगर इतनी जल्दी घोड़ा, बैंड, बाजा, बाराती ये सब कैसे करूंगा? ओफो, मैं इस तैयारी की बात नहीं करी, ज़हनी तौर पे तैयारी की बात कर रही हूँ मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, एक बार सोच लो। सुनो, शादी तुम्हारी है तो मैरी क्यों सोच ले? तो शाहिद बेटा, ये सूरत हाल है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे अब्बू से बात करूं। हसीना, शाहिद मियाँ के अब्बू इस दुनिया में नहीं है। अरे हाँ, मैं भूल गई, उनका तो इस्तेसाल हो चुका है। इंतकाल? अच्छा ठीक है भाई, इंतकाल। वैसे ना शौकत साहब, आप मैरी को मत बताइएगा कि मैंने उसके लिए ना अपनी मेवा बहन का बेटा पसंद किया। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप उसे सरप्राइज देना चाहती हैं, मगर आखिरी फैसला तो मैरी ने ही करना है ना। अरे जब उसे पता चलेगा कि उनका इंतजाम हमने शहर में कर लिया है तो इसको कबूल कर लेगी। अरे शाहिद बेटा, तुम मानसून के लिए कहाँ जाओगे? वो बेटा हनीमून का कह रही है, हनीमून। जी वो जहाँ चाहेगी चले जाएंगे। वैसे तो मुझे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। माशाल्लाह, बस ऐसे ही मेरी बेटी का ख्याल रखना। मेरी बेटी ना बहुत बकवास लड़की है। वो हसास लड़की है। वैसे मेरी है कहाँ? आप गधे हो गए हैं क्या शौकत साहब? गधे नहीं, अंधा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अंधा नहीं हूं। आप फौरन मेरी को फोन लगाएं कि वो कहां पर है। अरे घर में मेहमान आए हुए हैं और मेरी गायब है। आओ शायद बेटा, मैं आपको घर का विजिट करवाता हूं। आजा, आजा। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। अम्मी अम्मी अम्मी, हेलो जी अम्मी। अरे बेटा, तुम कहाँ हो? कब से तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इस्तगफार कर रहे हैं। अम्मी बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अच्छा वो मेरे साथ कोई और भी होगा? अरे हाँ हाँ समझ गई। तुम परी को भी ले आओ, मुझे लगता है तुम्हारा उसके बगैर दिल नहीं लगता। अरे नहीं अम्मी, आप भी। अच्छा बस, अब जाती बातें ना बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज।
अम्मी बाकी बातें बाद में नहीं, अभी होंगी। अम्मी, हेलो। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है? अम्मी नहीं समझेंगी, और वो कहाँ समझेंगी कि मैं किसको लेके आ रही हूँ। तो कोई बात नहीं, जब तुम लेके जाओगे तब वो समझ जाएंगी कि तुम किसको लेकर आ रही हो। यही तो मसला है कि वो नहीं समझेगी कि मैं किसको लेके आ रही हूँ, जबकि मैं तो इसको लेके आ रही हूँ, इतने बड़े देवों को। प्लीज मैरी, इकबाल मोटा हो सकता है, इसकी अकल मोटी हो सकती है, लेकिन इसके जज्बे तो तुम्हारी और मेरी तरह ही है ना। प्लीज बात को समझो। हाँ यार मैरी, कुछ तो ख्याल करो प्लीज। इतना काफी है और ख्याल करूं? काफी है। देखो, अब मैंने तुम्हारा ख्याल किया ना, तुम भी मेरा ख्याल करना। सचमुच का अपने आप को मेरा शौहर ना समझ बैठना। बस कर दो मैरी, वो तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम हो। ये मेरी मुरम्मत कर रही है। नहीं, वो अब्बू का चीखना बार बार दिमाग में आ रहा है, क्या करूं? यार मैरी क्यों टेंशन ले रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। यही तो डर है। देख लो। चलो खैर, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी चलो। मेरी खाला कितनी अच्छी है ना, खुद भी अमीर घर में शादी की और मेरी भी अपनी बेटी से शादी करवा रही है। आए मजा आ गया। अब किसका फोन आ गया ये? मैरी का तो नहीं लग रहा। कौन है ये? हेलो। अबे शायद कहाँ गायब है तू, मोहल्ले में नजर ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला कि तू कराची गया हुआ है। हाँ यार, वहाँ मैं गरीबों का मुंह देख देख कर तंग आ गया था, इसलिए सोचा कुछ दिन अमीरों में रह लूं, तो कराची आ गया। अबे तू अपने दोस्त से झूठ बोल रहा है, हम बचपन के दोस्त हैं यार। मैंने आज तक तुझसे कभी झूठ बोला है? अबे ओए, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया तुझे? मेरी शादिया खाला से बात हुई है, उनसे पता चला कि तू शादी के लिए कराची गया हुआ है। अरे हाँ यार, मैं तुझे बताना ही वाला था बस। कब बताता? जब तेरे बच्चे हो जाते। यार मेरे तो बड़े अरमान थे कि मैं तेरी शादी में डांस करता। मेरे दोस्त, अभी मेरी शादी नहीं हुई, सिर्फ बात पक्की हुई है। जैसी मेरी डेट पक्की हो जाएगी मैं तुझे कराची बुलवा लूंगा, फिर जितना दिल करे तू यहाँ आके डांस करियो। और हाँ, ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि नजर लगाने वाले बहुत होते हैं यार। तू जाकर तैयारी कर, मैं देखता हूँ कि तेरी भाभी कहाँ है। चल ठीक है, ओके। मैरी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैंने शादी कर ली, आप लोग हंस रहे हैं। अरे इससे शादी? मैरी, तुमने तो हमारी तवक्को से बढ़कर काम कर दिखा है। इस बहादुरी पे तो तुम्हें वो सरेआम मिलना चाहिए। क्यों जी? सरेआम नहीं, इनाम। अच्छा भाई, इनाम। वैसे बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है, तुमने हमारा इतना खर्चा बचा लिया है कि अब तुम्हें जो भी चाहिए ना बोलो। अब वो आप मुझे ना गांव ले जाने की जिद छोड़ दें, मुझे नहीं जाना। अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये लोग इतने आराम से मान गए। मैं तो इतना डर रही थी। तो मैं भी परेशान हो रही थी, लेकिन मैरी, परेशानी की बात तो अब शुरू होगी। वो कैसे? क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर लेके जा नहीं सकता और तुम मुझे अपने घर में रख नहीं सकती, मगर इन दोनों में से एक बात तो हमें करनी पड़ेगी। सुनो मैरी, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है कि गांव जाने से पहले हम एक हफ्ता साथ रहेंगे और तुम दोनों ऊपर वाले कमरे में रहोगे। जी जी जी, ठीक है, हम यहीं रहेंगे। अच्छा इकबाल बेटा, तुम बताओ कि रात के खाने में क्या खाओगे? ये माँ खाएगा। क्या? मेरा मतलब ये अम्मी, जो आप बनाएंगी वो ये खा लेगा आराम से। जी जी आंटी, आप जो बनाएंगी मैं खा लूंगा और जहाँ कहेंगी वहां सो जाऊंगा। ठीक है। क्या कहा? जहाँ कहेंगी वहां सो जाओगे? हाँ तो आंटी ने कहा है ना ऊपर जाके सो जाना। वो तो ऊपर का कह रही है ना, मैं इतना ऊपर पहुंचाऊंगी कि वापस आने का रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास। गुस्सा मत करो। आज मैं ऊपर,
आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। क्या तुम मेरा कत्ल करने वाली हो? जरूरत पड़ी तो वो भी कर दूंगी। पर जरूरत को पड़ेगी। ये जो तुम इतना फ्री हो रहे हो ना, उसमें अमूमन जरूरत पड़ जाती है। तुम हो कौन और हम दोनों का रिश्ता क्या है? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। आई लाइक दैट। जाओ चुप करके जाके सो जाओ वहां पे। शाबाश। सोफे पे? यहाँ मैं पूरा नहीं आऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करूंगी ना तो सारे पूरे आ जाएंगे। अच्छा, एडजस्ट करता हूँ। ओह माय गॉड, मेरे बेड पे। मैरी, पागल तो नहीं हो गई? तुम मुझे यकीन दिला रही हो कि तुम मेरी बीवी और जो कुछ हुआ है वो हकीकत है? मैं तुम्हें हकीकत नहीं, तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। अगर मेरी औकात वो सोफा है ना तो मैं उसमें नहीं सोऊंगा। तुम्हारा जो दिल चाहे कर लो। क्या कहा? जो करना है कर लो। जो दिल चाहे कर लो। नहीं सोगे? नहीं। नहीं सोगे? नहीं। क्या है? हैरत है, दामाद को कमरे के बाहर सोता देखकर आपको हंसी आ रही है। तो और क्या करूं? याद है हमारी शादी की पहली रात? बस कर दें, सारे राज खोलेंगे। आपका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बोल देते हैं आप। अरे नहीं नहीं, भरोसा रखो, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा। वैसे सच कहूं, मुझे शक था कि मेरी कराची में रहने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है, मगर रात जब मैंने इकबाल को कमरे के बाहर सोते देखा ना तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। ये क्या बात हुई? सारी जिंदगी आप मुझसे डरते रहे, अब बेटी पर शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा, बल्कि मुझे ये गलतफहमी इसलिए हुई थी कि मुझे उन दोनों की आंखों में वो चाहत नहीं दिखाई दी थी जो दो नए मियाँ बीवी के दरमियान होती है। अच्छा, तो आप आंखें भी पढ़ लेते हैं? तो आपने कहीं मेरी आंखों में मुस्तकीम तो नहीं देखा? तुम्हारी आंखें पढ़ने से ज्यादा फोड़ने पर यकीन रखता हूँ। जरा ये बताओ कि ये मुस्तकीम कौन है? बस कर दें, घड़े मुर्दे मत पिछाड़ें। अच्छा खाला जी, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? अब आए हो तो कुछ दिन रुक जाओ। नहीं अंकल, जब मैरी मेरी किस्मत में नहीं तो मैं भी रहकर क्या करूँगा। शाहिद भाई, हाँ आप कब आए? अरे ये आया नहीं, हमने बुलवाया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ बेटा, असल में तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी शाहिद से कर दी जाए और तुम्हारी कराची में रहने वाली ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। अब चूंकि तुमने अपनी पसंद की शादी कर ली है तो इसलिए ये वापस जा रहा है। वैसे ना शाहिद बिना शादी के लिए मुकम्मल सेहतमंद था। अरे सेहतमंद नहीं, रजामंद। तो आप लोगों का अंदाजा था कि मैं कराची में रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? हाँ बेटा, अगर तुम पहले ही खुलकर कह देती तो हम तुम्हारी पसंद की शादी करवा देते। इस तरह तुम यहाँ रह लेती। क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ? मैंने मुंह नहीं बनाया हुआ, मुझे बल्कि किसी ने बेवकूफ बनाया। क्या मतलब, किसने बेवकूफ बनाया? जिनका अब मैं कीमा बनाऊंगी। अरे बेटा मेरी बात तो बेटा। इसको क्या हुआ? भाई आधा जग तो पी गए हो और कितना पियोगे? नजर नहीं लगाओ। मैं तुम्हारा खून नहीं जाऊंगी। अच्छा भाई, पहले जूस तो पीने दो। ए मैरी, क्या हो गया है? क्यों इतना गला फाड़ रही हो? अभी तो गला फाड़ा ना मैंने, मैं तुम दोनों का पेट फाड़ दूंगी। क्यों भाई, हम दोनों ने क्या किया है? तबाह किया तुम दोनों ने, मुझे तबाह की है। अगर मैं तुम लोगों की बातों में ना आती, आज मेरी शाहिद से शादी होती। शाहिद से। शुक्र करो मेरी वजह से बच गई। वो कौन सा शाहिद कपूर था? कि तुम्हारा आइडिया था ना? तुम्हारा। इधर आओ ना तुम जरा। मैं प्यार करो। मेरी इधर आओ। मेरी नहीं। इधर आओ।
परी, परी रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुको। परी हो ना, ऐसे पर काटूंगी मैं तुम्हारे, तुम्हें लग पता जाएगा। सुनो सुनो, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तुम्हारी कौन सा हकीकत में उस मोटे इकबाल से शादी हो गई है? क्या ये सब झूठ था?